Hello everyone, myself Stage Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Stage Kalra. And dear students, today we are doing the most important objective questions of chapter 8 D and F block elements of class 12 chemistry. And in this video, I have covered the questions already asked in the previous board exams as well as the questions asked in the Haryana board sample papers. So let's start our first question. Our first question is, which of the following ion is colorless in aqueous solution? चार ऑप्शन है आपके पास। ए है Fe+2 आयन, बी है Mn+2 आयन, सी है Titanium+3 आयन एंड डी है Scandium+3 आयन। आपको देखना है इनमें से कौन सा आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन में कलरलेस है। और ये क्वेश्चन एचपीएससी बोर्ड में सैंपल पेपर में पूछा गया है। सो अब देखिएगा बेटा कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमारे पास we know transition elements or their ions are colored. या ये कहेंगे उनके साल्ट से they are colored, या ये कहेंगे they will form color compounds. So वहां पर कलर होने के लिए या कलर कंपाउंड्स बनाने के लिए कंडीशन है the element, the transition element or ion must contain at least one अनपेड इलेक्ट्रॉन। एक तो पहली बात क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है या आयन है उसके पास कम से कम एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एंड सेकेंडली, एंड इट मस्ट अंडरगो डीडी ट्रांजिशंस, और वो डीडी ट्रांजिशन शो करे। यदि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तब तो आयन ट्रांजिशन एलिमेंट और देयर आयन वो कलर कंपाउंड्स बनाएंगे, और यदि ये दोनों कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो कैसा होगा, उनके कंपाउंड या उनके आयन जो है सॉल्यूशन में कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। तो जरा हम देखते हैं पहले Fe+2 के कॉन्फिगरेशन। वी नो एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इज 26। सो हमारे पास Fe की कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद होगा 3d6 4s2। और जब Fe+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ पर Fe+2 कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। अब यदि हम यहाँ 3d को देखें, सिर्फ 3d को देख रहे हैं यहाँ, तो जो 3d6 है 1 2 3 4 5 6। So we are seeing that in Fe+2 ion there are total 1 2 3 4. These are total 4 unpaired electron. So इसमें Fe+2 में 4 unpaired electron है। So इसके आयंस ये कैसा बनाएगा, it will form colored compounds. अब आता है Mn+2। We know atomic number of Mn is 25, और जब Mn का 25 है तो उसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। और +2 जब है तो उसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, हमारे पास Mn+2 कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। तो अब यहाँ 3d को देखें तो यहाँ पर क्या है, दिस इज 3d5। सो Mn+2 में क्या है, देयर आर टोटल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास Mn+2 वाले कंपाउंड्स भी कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। अब बात आती है Titanium+3। वी नो एटॉमिक नंबर ऑफ टाइटेनियम इज 22, और 22 है तो कॉन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। अब +3 है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन 4s से लूज किया और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से। तो अब इसकी कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। So 3d1 है, so it contain 1 unpaired electron। तो 1 unpaired electron है तो it will also show dd transition। इसका मतलब जिन कंपाउंड्स में Titanium+3 आयन होंगे वो भी कलर्ड होंगे। अब बात आती है Scandium+3। अब Scandium+3 की बात करें तो वी नो एटॉमिक नंबर ऑफ Scandium इज 21। तो +3 मींस इसे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है।
सो कॉन्फिगरेशन स्कैंडियम की क्या होती है, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d1 4s2। अब +3 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं तो 2 4s से यूज करेगा और एक 3d से। तो कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नाउ इट इज हैविंग नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास स्कैंडियम +3 में हमने क्या देखा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि 3d एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। 3d के सारे ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है। सो होगा क्या, द कंपाउंड्स कंटेनिंग स्कैंडियम +3 आयंस दे विल बी कलरलेस। ये कहेंगे द स्कैंडियम +3 आयन इज कलरलेस इन द एक्वस सॉल्यूशन। सो आंसर डी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर आयंस आर कलर्ड, या ये क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम कलर्ड कंपाउंड्स, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर आयंस फ्रॉम कलर्ड कंपाउंड्स। तो कलर शो करने के लिए ध्यान रखिएगा कंडीशन क्या है, द ट्रांजिशन एलिमेंट और आयन मस्ट कंटेन एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एंड इट मस्ट अंडरगो डी ट्रांजिशन। तो आपने देखा Fe+2 Mn+2 टाइटेनियम +3 इन सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो दे विल शो डी ट्रांजिशन। इसलिए ये तो क्या होंगे, इनके आयंस कैसे होंगे, दे आर कलर्ड। जबकि स्कैंडियम +3 में नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो इसका मतलब इसके आयन या इन कंपाउंड्स में जिसमें स्कैंडियम +3 आयन होंगे दे विल बी कलरलेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन HPSC बोर्ड के सैंपल पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल हैज हाईएस्ट डेंसिटी। ए ऑप्शन है प्लेटिनम, बी है ऑस्मियम, सी है टंगस्टन और डी क्या है मरकरी। यह क्वेश्चन भी HPSC बोर्ड के सैंपल पेपर में पूछा गया है। अब आपको बताना है कि इसमें से किस मेटल की डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई है। तो याद रखिएगा आंसर इज ऑस्मियम। ऑस्मियम बी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ऑस्मियम के बारे में ऐसा क्या है, इट इज द डेंसेस्ट मेटल फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ एंड इट इज ए वेरी रेयर एलिमेंट। इट इज फाउंड इन द ट्रेस अमाउंट्स में मिलता है, वेयर प्लेटिनम ओर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, प्लेटिनम ओर्स के साथ ही इकट्ठा मिलेगा ट्रेस एलिमेंट के रूप में। और यदि हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो ऑस्मियम इज द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट एंड हैविंग ए डेंसिटी ऑफ 22.59 ग्राम per centimeter cube. So this is the density of osmium, and osmium metal has the highest density. Very important question. Next question. The general electronic configuration of inner transition elements is. So inner transition elements होते क्या हैं? These are the f block elements. So f block elements की हमें पूछा क्या गया है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। We know in the f block elements there are two series present. One is the lanthanide series, second is the actinide series. तो जनरल कॉन्फिगरेशन क्या है हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि f block elements के हैं, n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1, ns2। Here n जो है it stands for outermost shell। ये किसको शो कर रहा है यहां पर, outermost shell को। n-1 जो है it stands for penultimate shell। and n-2 it stands for एंटी पेनल्टीमेट शेल। इसका मतलब क्या है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें एंटी पेनल्टीमेट शेल का एफ एटॉमिक ऑर्बिटल फिलअप होगा और उसमें 1 से लेके 14 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। साथ ही साथ पेनल्टीमेट शेल का डी एटॉमिक ऑर्बिटल फिलअप होगा, उसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन यानी कि एम्प्टी होगा या फिर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। और उसके साथ साथ आउटर मोस्ट शेल का सिर्फ एस एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और उसमें ऑलवेज क्या होंगे, दे विल ऑलवेज हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब साथ ही साथ मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि हमारे पास, मैंने आपको बताया कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 2 सीरीज हैं। वन इज द lanthanide series is present, lanthanide series, and second is the
actinide series. याद रखिएगा, in the lanthanide series 4f atomic orbitals are progressively filled और in the actinide series 5f atomic orbitals are progressively filled. तो यदि हमें लैंथेनाइड्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, तो उस समय हम n-2 की बजाय क्या रखेंगे, 4, तो 4f 1 से लेके 14 होगा, 5d 0 से लेके 1 होगा, 6s2। और यदि हमें एक्टिनाइड्स की लिखनी है तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, वहां n-2 की जगह 5 रखेंगे, तो 5f 1 से लेके 14 होगा, साथ में 6d 0 से लेके 1 होगा, 7s2। सो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये वाली, ये है लैंथेनाइड्स की और ये क्या है, एक्टिनाइड्स की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एचपीएससी बोर्ड के सैंपल पेपर में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये कॉन्फ़िगरेशंस बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से हम किसे ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए है एसी, बी है नाइट्रोजन, सी है कॉपर, डी है कैडमियम। हमें देखना है कि इनमें से किस एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी पे देखते हैं, बी क्या है, नाइट्रोजन। अब हम जानते हैं नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 15, और ग्रुप नंबर 15 कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, इट इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट। जबकि हमारे को पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन जो है ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचे हैं 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, एजी, कॉपर, कैडमियम। अब व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है, 2 मेन फीचर्स हैं इनमें। Those elements which have incomplete or partially filled d atomic orbitals, they must contain unpaired electrons, and next they show variable oxidation state. यदि ये तीनों फीचर हैं then the element is considered as transition element. अब हमें देखना है कि ये तीनों कंडीशंस किसमें फुलफिल हो रही हैं और किसमें फुलफिल नहीं हो रही। तो यहाँ यदि हम देखें, सबसे पहले हम बात करके लेते हैं एजी की। यदि हम एजी की कॉन्फ़िगरेशन देखें, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एजी की, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, और उसके बाद है 5s1, 4d10। तो अब यदि यहां पर देखिए, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ अपव्यू प्रिंसिपल, मींस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अब यहां देखिए, इसमें 4d क्या है, दिस इज द कंप्लीटली फील्ड, और हम जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होना चाहिए, पार्शियली फील्ड होना चाहिए। तो माइंड में एकदम से ये आ जाता है कि एजी जो है कंप्लीटली फील्ड है, तो एजी जो है दिस इज नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। बट एजी के साथ एक फीचर है, इट शोज +1 and +2 these 2 oxidation states. अब जब +1 शो करेगा, then 1 electron will be removed from the 5s. तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4d10, यानी कि d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड। तब भी ये ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। अब जब +2 की बात है, then in case of +2 oxidation state, the 2 electrons are removed, one is from 5s and second is from the 4d। तब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Ag+2 की, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 और 49। और 49 के अंदर क्या होगा, जब हम 49 को बनाए ऐसे बॉक्स के हिसाब से, यह है 49, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then you will have 1 unpaired electron, इनकम्प्लीटली फील्ड d एटॉमिक ऑर्बिटल, और साथ साथ आपके पास तीसरी चीज क्या होगी, हमारे पास पार्शियली फील्ड d एटॉमिक ऑर्बिटल, यही कहेंगे। इनकम सेम बात है, इनकम्प्लीटली फील्ड d एटॉमिक ऑर्बिटल या पार्शियली फील्ड। तब इस कंडीशन में, यानी कि Ag+2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कंडीशन में, इट विल बिहेव लाइक द ट्रांजिशन एलिमेंट, इट विल शो द जनरल प्रॉपर्टीज।
सो Ag जो है वो तो हमारे पास टेंशन हो गया। अब कॉपर की बात करें, हम सेम कहानी कॉपर के साथ है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आगे क्या है 4s1 3d10, जिसमें Cu में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तब उस समय में क्या है हमारे पास 3d10 रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव, और उस समय कंप्लीटली फिल्ड डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन जिस समय +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा तब 3d9 हो जाएगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर विल बिहेव लाइक द ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात आती है कैडमियम की। कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 48। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और आगे क्या है 5s2 4d10। सो आप देख रहे हैं कैडमियम हैज कंप्लीटली फिल्ड d atomic orbitals and it does not show variable oxidation state। ये variable oxidation state भी शो नहीं करता। सो कैडमियम के अंदर ना तो इनकम्प्लीटली फील्ड वाली फीचर है, ना ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की फीचर है। सो कैडमियम इज नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। सो याद रखिएगा कैडमियम को हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते ड्यू टू दीज टू फीचर्स। ठीक है, सो डी ऑप्शन जो है दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Which transition element does not show variable oxidation state? अब हमें देखना है कि इनमें से किस एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। ए ऑप्शन है वेनेडियम, बी है कॉपर, सी है मैग्नीज, डी है स्कैंडियम। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो जरा देखिएगा कि इनमें से किस एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं वेनेडियम की। द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम इज 23 एंड इट शोज oxidation states of +2 +3 +4 and +5। ये +2 से +5 तक शो करता है। नेक्स्ट कॉपर है एटॉमिक नंबर 29, इट शोज +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज का है हमारे पास 25 एंड इट शोज +2 +3 +4 +5 +6 and +7। जबकि स्कैंडियम के है 21, इट शोज ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3। तो आप देखिएगा एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किस में अवेलेबल है, वेनेडियम में भी है, कॉपर में भी है, मैग्नीज में भी है, लेकिन स्कैंडियम के हैं ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। वो कौन सी शो कर रहा है, +3। सो स्कैंडियम जो है दिस इज द राइट आंसर एंड डी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following transition element is a coinase metal? Coinase means coins बनाने में कौन सी ट्रांजिशन एलिमेंट यूज हो रहा है। ए है Fe, बी है कॉपर, सी है वेनेडियम, डी है जिंक। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कॉइन बनाने में यूज होता है। वी नो कॉपर, बी जो है कॉपर। सो कॉपर के कॉइन्स बनते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आइडेंटिकल रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम। जिरकोनियम और हॉफनियम की जेडआर और एचएफ की आइडेंटिकल रेडियस होने का रीजन क्या है। इट इज ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो होता क्या है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। द स्टडी डिक्रीज in the atomic radius in the lanthanide series, it is due to the poor shielding effect of f atomic orbital electrons। तो जो steady decrease होता रहता है lanthanide series में as they move from left to right, this is called lanthanide contraction, and due to lanthanide contraction the zirconium and hafnium will get identical radius। इनकी radius कैसे हो जाती है, identical हो जाती है। रीजन आप जानते हैं, क्योंकि एफ एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उनका पोलर शील्डिंग इफेक्ट है, और पोलर शील्डिंग इफेक्ट होने से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा देन द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज।
atomic size बोले या atomic radius. So this is length and contraction. Next question. Next question है question number 8. The number of unpaired electron in cobalt plus 3 ion. तो सबसे पहले कोबाल्ट है एटॉमिक नंबर 27. जब हम इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कन्वर्शन लिखते हैं तो क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद है 3d7 4s2. अब कोबाल्ट प्लस 3 है तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं. कहां से रिमूव होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3d. तब कॉन्फिगरेशन क्या होगी हमारे पास? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3 में 2 4s और 3d6 तो क्या रहेगा? 3d6. अब हम यदि 3d को बॉक्स से द्वारा शो करें तो 3d6 है 1 2 3 4 5 और ये रहा 6. Then you can see in the 3d atomic orbital 4 unpaired electrons are present. So answer is 4. The 4 unpaired electrons are present in the cobalt plus 3 ion. Next question. Next question है question number 9. Find out magnetic moment of Fe plus 3 ion. Fe plus 3 ion के हमें magnetic moment पूछा है. Atomic number of Fe दिया है 26. तो सबसे पहले हम Fe का atomic number 26 है तो इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखेंगे. क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद क्या है हमारे पास? 3d6 4s2. प्लस 3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो 2 कहां से निकलेंगे? 4s से. 1 कहां से निकला? 3d से. तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5. अब हम 3d को बनाएं तो हम जानते हैं 3d के अंदर कितना है हमारे पास? यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 3d5 है तो ये आएगा. You see that this 3d atomic orbital is having 5 unpaired electrons. 3d सबशेल में 5 unpaired electrons है. अब हमें निकालना क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe plus 3 ion. ध्यान दीजिएगा मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 और यूनिट होगा bm. bm क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन. हियर n जो है दिस इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो अभी आपने देखा Fe plus 3 ion में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5. तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe plus 3 ion क्या होगा? √5 इंटू 5+2 यानी कि √35. √35 की वैल्यू निकालें तो आंसर इज 5.92 bm क्या है? बोहर मैग्नेटॉन. सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe plus 3 ion 5.92 बोहर मैग्नेटॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बहुत बार आता है. फार्मूला याद रखिएगा √n इंटू n+2 और n क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. राइट डाउन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. पहले आपने पढ़ा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. अब हमें पूछा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? n-1 d 1 to 10 ns 1 से लेके 2. यहां n क्या है? दिस इज द इट स्टैंड्स फॉर आउटर मोस्ट शेल और n-1 जो है इट स्टैंड्स फॉर पेनल्टीमेट शेल. इट मीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पेनल्टीमेट शेल का हमेशा डी एटॉमिक ऑर्बिटल फिलअप होगा
और उसमें 1 से लेके 10 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और साथ साथ आउटर मोस्ट शेल का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर क्या होगा 2। So this is the general electron configuration of d block element, or they're also known as the transition elements. And this is all about my today's video. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.